हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के सेट पैरास्टिक पार्ट 2 को देखने वाले हैं। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंतर्गत आज हम लोग रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज उन्हीं प्रश्न को लिए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये हमारा एक नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है आदमी अनुपात चलना, समानुपात, मछली अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से आदमी का रिलेशन चलने के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि मछली का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा। एकदम बेसिक का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। आदमी चलता है उसी प्रकार से मछली हमारा तैरता है, तो एक क्वेश्चन मार्क पे हमारे तैरना भरा जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से आदमी चलता है उसी प्रकार से मछली हमारे तैरते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहा है 34 अनुपात 48 समानुपात 56 अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से 34 का रिलेशन 48 के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 56 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा जो यहाँ पर भरे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाए तो हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग 34 से 48 कैसे ला सकते हैं। देखिए 34 में अगर हम लोग 14 ऊपर से ऐड कर देंगे, 34 प्लस 14 कर देंगे तो हमारा 48 बन जाएगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, 56 प्लस 14 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 56 प्लस 14 करेंगे तो हमारे 70 हो जाएंगे जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे दोस्तों 34 से 48 लाने को। ध्यान से देखिएगा 34 आपका 3 और 4 से मिलकर बनता है। जब दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 34 के दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे यानी कि 3 गुना 4 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। और इसमें जब हम लोग 4 से गुना करेंगे, 12 गुना 4 करेंगे तो हमारे 48 हो जाएंगे। यानी कि 34 को दोनों संख्या को आपस में गुना कर लिए और उसमें 4 से ऊपर से गुना कर दिए तो हमारा 48 आ गया जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा 56 है, 56 हमारे 5 और 6 से मिलकर बनते हैं। देखिए 34 के दोनों संख्या को आपस में गुना कर लिए थे उसी प्रकार से हम लोग 56 के दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे। 5 गुना 6 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। फिर इसमें देखिए 4 से गुना कर दिए थे तो इसमें भी 4 से ही गुना करेंगे। 30 गुना 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। 120 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 120 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है दिए गए प्रश्नों में विषम संख्या युग्म को चुनिए। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम संख्या युग्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो 11 13 है। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो 17 19 है। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो 25 37 है। और ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो 29 31 है। देखिए अगर हम लोग 11 13 को देखेंगे तो 11 भी हमारा अपरिमेय संख्या होता है और 13 भी हमारा अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि ये दोनों हमारा अपरिमेय संख्या है।
फिर ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो 17 19 है, ये दोनों भी हमारा अपरिमेय संख्या है। 17 भी हमारा अपरिमेय संख्या होता है और 19 भी हमारा अपरिमेय संख्या होता है। फिर ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो 25 37 है, 25 हमारा परिमेय संख्या है, इसको छोड़ देंगे। फिर ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो 29 31 है, ये दोनों भी हमारा अपरिमेय संख्या है। देखिए तीनों हमारा अपरिमेय संख्या है और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी हमारा एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या, यानी कि सबसे अलग हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। यही हमारा विषम संख्या युग्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन एकदम बेसिक का क्वेश्चन है, तो पहला वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको डेली सेट वाइज सेट रीजनिंग के क्लास कराए जाएंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको एकदम हाई लेवल तक लेके जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो 4 से 8 लिख रहा है, 8 से 8 लिख रहा है, 8 से फिर 10 लिखा हुआ है, 10 से 16 लिखा हुआ है, 16 से 12 लिखा हुआ है, 12 से फिर क्वेश्चन मार्क है। श्रृंखला हमारा दोस्तों ऊपर नीचे हो रहे हैं। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये 4 से 8 कैसे लिख रहा है। अगर इस प्रकार से हमारा सॉल्व नहीं होता है तो फिर ये देखेंगे एक अंक छोड़कर कि ये 4 से एक अंक छोड़कर 8 कैसे लिख रहा है। ये देखेंगे तो ये 4 से एक अंक छोड़कर 8 लिख रहा है, इसमें हमारा गुना 2 कर दिया है। फिर देखेंगे तो 8 से एक अंक छोड़कर देखेंगे उसी प्रकार से तो हमारा 16 है, इसमें भी हमारा गुना 2 कर दिया है। फिर उसी प्रकार से हम लोग सेम देखेंगे तो 16 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क है। देखिए 4 से 8 है तो हमारा गुना 2 है, 8 से एक अंक छोड़कर 16 है तो गुना 2 है। वही सेम हम लोग करेंगे 16 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इसमें भी हम लोग गुना 2 कर देंगे। गुना 2 तो फिर हम लोग गुना 2 ही करेंगे ना, तो 16 गुना 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। 32 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 32 भरे जाएंगे। अगर हमसे इससे अगला वाला संख्या पूछता तो हम लोग क्या करते, फिर इस संख्या से देखते, यानी कि 8 से एक अंक छोड़कर ये 10 कैसे लिख रहा है, तो इसमें +2 कर दिया है। फिर 10 से एक अंक छोड़कर 12 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें भी हमारा +2 कर दिया है। वही सेम हम लोग कर देते, 12 से एक अंक छोड़कर देखते तो हमारे फिर +2 हो जाते, यानी कि 12 + 2 करते तो हमारे 14 हो जाते। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से देखेंगे कि हमारा 10 और 3 से ये 35 कैसे लिख रहा है, 7 और 2 से ये 25 कैसे लिख रहा है। सेम इसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि हमारा 8 और 4 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। अगर इस लाइन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम लोग इस लाइन से देखेंगे, यानी कि ये 10 और 7 से ये 8 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से देखेंगे 3 और 2 से ये 4 कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि हमारा 35 और 25 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। अगर हम लोग इस प्रकार से देखते रह जाएंगे तो हमारा टाइम बहुत लग जाएगा। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझिएगा, आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। देखिए इस लाइन से देखिएगा तो बड़ा बड़ा संख्या है, 35 है, 25 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे प्रश्न में हम लोग क्वेश्चन को पहले इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमारा 10 और 3 से ये 35 कैसे लिख रहा है। देखिए 10 और 3 से हमें 35 लाना है,
क्या करेंगे 10 और 3 को, ताकि हमारा 35 बन जाए। अगर 10 गुना 3 करेंगे, दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो हमारे 30 हो जाएंगे, और इसमें 5 ऊपर से ऐड करेंगे तो हमारे 35 बन जाएंगे। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, 7 गुना 2 करेंगे तो हमारे 14 हो जाएंगे, और इसमें 5 जोड़े थे तो इसमें भी 5 जोड़ देंगे। 14 + 5 करेंगे तो हमारे 19 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए 25 लिखा हुआ है, यानी कि ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 10 और 3 से 35 लाने को। देखिए अगर पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 10 - 3 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे, और इसमें फिर 5 से गुना करेंगे तो हमारा 35 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या करेंगे, यानी कि 7 - 2 करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे, और इसमें देखिए 5 से गुना किए थे तो इसमें भी 5 से ही गुना करेंगे, यानी कि 5 × 5 करेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या करेंगे, 8 - 4 करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे, और सभी में देखिए 5 से गुना कर दिए थे तो इसमें भी 5 से गुना कर देंगे। 4 × 5 हमारा कितना होता है, 20 होता है। 20 देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 20 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है FT के अनुपात KTF समानुपात GNO अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से FTK का रिलेशन KTF के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि GNO का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिएगा तो ये क्वेश्चन को आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए FTK है हमारा, जब इसका हम लोग उल्टा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, पहले हमारा K हो जाएगा, फिर हमारा T हो जाएगा, और फिर हमारा F हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम दोस्तों हम लोग इसमें करेंगे, GNO है, जब इसका उल्टा करेंगे तो पहले हमारे O हो जाएंगे, फिर हमारे N हो जाएंगे, और फिर हमारे G हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा ONG भरा है, ONG हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे ONG भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन को आप नोट करते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के आकृति मिले तो सबसे पहले हम लोग आकृति को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का आकृति है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द त्रिभुज ट्रायंगल को काउंट कर सकते हैं। आकृति को देखेंगे तो हमारा सबसे पहले एक बड़ा वाला त्रिभुज है, और इसमें हमारा एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है। फिर देखेंगे तो एक और इसके अंदर त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लोग बड़े वाले त्रिभुज में काउंट कर लेंगे तो हमारा एक ऐसे त्रिभुज है, और इसमें एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है। जब भी हमें दोस्तों त्रिभुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे। तो इसमें हमारा छोटा छोटा खंड कितना है, एक ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा। बस इन्हीं दोनों को आपस में फिर जोड़ लेंगे, यानी कि 1 + 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यानी कि इस आकृति में हमारे 3 त्रिभुज बनते हैं। देखिए हम आपको काउंटिंग भी करके दिखा देते हैं। एक तो हमारा ए हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरा हमारा ए हो जाएगा, और तीसरा हमारा ये सबसे बड़ा वाला हो जाएगा। यानी कि इसमें हमारा 3 त्रिभुज बनता है। उसी प्रकार से फिर हम छोटे वाले में देखेंगे तो इसमें भी हमारा 3 बन जाएगा। एक ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, और तीसरा हमारा सबसे बड़ा वाला हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। और 3 हमारे बड़े वाले में बनते हैं, और 3 हमारे दोस्तों छोटे वाले में बनते हैं। 3 + 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यानी कि इस आकृति में हमारे टोटल 6 त्रिभुज बनते हैं। 6 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 3 हमारा इस वाला में बनता है, और 3 हमारे बीच वाले में बनते हैं, यानी कि टोटल हमारे इसमें 6 त्रिभुज बनते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है, दिए गए प्रश्न में लुप्त
पद को ज्ञात कीजिए। लुप्त पद हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि ये चारों संख्या से ये 27 कैसे लिख रहा है, ये चारों संख्या से ये 81 कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि ये चारों संख्या से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भराया जाएगा। दिमाग लगाइएगा पहले खुद से, और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोग 3, 6, 2 और 5 से 27 कैसे ला सकते हैं। अगर सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 3 + 6 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे, 9 + 2 करेंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे, 11 + 5 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। 16 से हम लोग 27 नहीं ला सकते हैं। अगर हम लोग 16 में 11 ऊपर से जोड़ देंगे तो हमारा 27 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा बीच में संख्या, यानी कि सभी को आपस में जोड़ेंगे और फिर 11 ऐड करेंगे तो हमारा 81 नहीं बनेगा, ऐसे ही दिख रहा है। तो इसमें हमारे टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम कोई और दूसरा तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए ऊपर देखेंगे तो 5 और 3 है। जब दोनों संख्या को आपस में हम लोग गुना करेंगे, 5 × 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। फिर नीचे देखेंगे तो हमारा 2 और 6, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, 2 × 6 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। और जब दोनों को आपस में ऐड करेंगे, 15 + 12 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए पहला ऊपर वाले दोनों को गुना कर लिए, नीचे वाले दोनों को गुना कर लिया और फिर जोड़ दिए तो हमारा 27 बन गया। वही सेम हम लोग इसमें करके देखेंगे। पहले ऊपर वाले दोनों को गुना करेंगे, 9 × 5 करेंगे तो हमारे कितने होते हैं, 45 होते हैं। फिर 4 × 9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 4 × 9 करेंगे तो हमारे 36 हो जाएंगे। और 45 + 36 हमारा कितना होता है, 81 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम दोस्तों हम लोग इसमें करेंगे। पहले ऊपर वाले दोनों को गुना करेंगे, यानी कि 8 × 4 हमारा कितना हो जाएगा, 8 × 4 हमारा 32 हो जाएगा। फिर नीचे वाले दोनों को आपस में गुना करेंगे, 3 × 8 करेंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे। और जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 32 + 24 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 32 + 24 हमारे 56 होते हैं। 56 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 56 भरे जाएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके करते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है, यदि 15 मार्च 2012 को मंगलवार दिन था तो 5 मई 2012 को कौन सा दिन रहा होगा। यहाँ पर यदि के जगह पे यह लिखा हुआ है तो आप यदि ही पढ़िएगा। देखिए 15 मार्च 2012 को कौन सा दिन था, मंगलवार दिन था। जब भी हमें इस प्रकार के कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले टोटल दिन निकाल लेंगे। देखिए कौन सा महीना है, 15 मार्च 2012 है। मार्च हमारे कितने दिनों के लगते हैं, मार्च हमारे 31 दिनों के लगते हैं। 31 में से -15 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, मार्च में हमारा 15 दिन दिया गया है तो इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे 16 बच जाएंगे, यानी कि मार्च में हमारा 16 दिन बच गया। फिर देखेंगे तो मार्च के बाद हमारा कौन सा महीना आता है, मार्च के बाद हमारा अप्रैल आता है। अप्रैल हमारे कितने दिनों के लगते हैं, अप्रैल हमारे 30 दिनों के लगते हैं। फिर देखेंगे तो अप्रैल के बाद हमारा कौन सा महीना आता है, मई आता है। तो मई यहाँ पर दिया गया है 5 मई, यानी कि मई में हमारा 5 दिन दिया गया है। इसको भी हम लोग जोड़ लेंगे, 16 + 30 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। 46 + 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 51 हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 51 हमारा टोटल दिन निकल कर आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 7 से भाग कर देंगे। 7 से इसलिए भाग करेंगे कि सप्ताह हमारा 7 दिनों का होता है। 51 में जब हम लोग 7 से भाग करेंगे तो हमारे 7 × 7 = 49 हो जाएंगे। हमारा शेष 2 बच गया, यही 2 हमारा उत्तर आ गया। बस अब इसको क्या करना है कि मंगलवार में ऐड कर देना है। जब मंगलवार +2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, बृहस्पतिवार हो जाएंगे। बृहस्पतिवार हमारा कौन सा ऑप्शन में है,
ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे बृहस्पतिवार भरे जाएंगे। क्लियर है। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो पहले टोटल दिन को निकाल लेंगे। साल को देखेंगे तो 2012 बराबर है, तो बस टोटल दिन को निकाल कर उसमें से 7 से भाग कर देंगे और जितना शेष आया उसको जिस तारीख को जो दिन था उसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा उत्तर निकल कर चला आएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो 6 से 10 लिखा हुआ है। अगर हम लोग अंतर को देखेंगे तो इसमें हमारा +4 का अंतर हो जाएगा। फिर 10 से ये 14 लिख रहा है, इसमें भी हमारा +4 का अंतर हो जाएगा। फिर देखिए 14 से 20 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +6 का अंतर हो जाएगा। फिर 20 से 26 लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा +6 का अंतर हो जाएगा। फिर 26 से 34 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +8 का अंतर हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखेंगे +4 का है, +4 का है, +6 का है, +6 का है, +8 का है। बात को समझिएगा। देखिए एक बार +4 किया है तो फिर एक बार +4 किया है, फिर एक बार +6 किया है तो फिर एक बार +6 किया है। वही सेम हम लोग करेंगे। एक बार +8 किया है तो फिर एक बार +8 करेंगे। यानी कि जब हम लोग 34 + 8 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। 44 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 44 बहरे जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। हम आपके लिए डेली ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट रीजनिंग के क्लास कराएंगे। एकदम बेसिक से आपको एकदम एडवांस लेवल तक के रीजनिंग को सिखा देंगे। तो आप इस YouTube चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।